हाँ जी। बाबा, हर पूजा और अनुष्ठान में पंचामृत का इस्तेमाल होता है, तो वेद के पंचामृत क्या पंच ब्रह्मा है जो 14 संख्या मिलकर एक हो जाएंगे? पंच अमृत कहा जाता है। पंचामृत, उसमें एक अमृत है शहद। शहद शहद की मक्खियों से निकाला जाता है। जो मक्खियां प्योरिटी की पावर से ऐसी यूनिटी का घर बनाती है कि एक एक छेद में एक ही अंडा होता है, परंतु उसकी पालना अनेक मक्खियां मिलकर के करती हैं। छोटे से मक्खी के छत्ते में हजारों हजार पलती है। जगह छोटी सी है, फिर भी कितनी इकट्ठी होकर के रहती है। कहते हैं स्थान कम पड़ सकता है बड़े घर वाले का, क्योंकि उनके दिल में जगह नहीं होती है, और जिनके दिल में जगह होती है, जिनका दिल सच्चा होता है, दिल बड़ा होता है, छोटा घर होने पर भी घर बहुत बड़ा महसूस होता है। तो ये शहद की मक्खियों का मिसाल है। वो शहद की मक्खियों की मूल है उनकी रानी, जो मुरली में बोला है। एक मक्खी जाती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। वो शहद की मक्खियों का झाड़ सारा का सारा मनारा उड़ेगा। तो गीता ज्ञान का माहौल नहीं रहेगा। गीता ज्ञान सुनने के लिए एक्का दुक्का लोग जाते हैं। जब वो मक्खियां भागती हैं, जिसकी यादगार भागवत बनी हुई है, ढेर की ढेर मक्खियां भागी तो भागवत बन गई। जहां भागवत की कथा होती है, वहां एक दो होते हैं कि लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग में प्रैक्टिकल में ये यादगार बनती है। ये शहद की मक्खियां जो शहद उगलने वाली है, मीठा ही मीठा उगलने वाली है। हर दवाई में वो शहद काम आता है। दवाई काम नहीं करती है। दवाई देने वाले का प्यार काम कर जाता है, दुआ काम कर जाती है। वह दूध घी दही किसका शुरू किया था? तो जो शहद है वो अमृत है, पहले नंबर का। रुद्रमाला का ज्ञान सफल नहीं होता है, वो शहद सफलता प्राप्त करा देता है। ज्ञान है दवाई डिफेक्टेड आत्मा की, वो दवाई काम नहीं करती है। रुद्रमाला के मण के इस बात के अनुभवी है। कितनी ज्ञान की टैबलेट्स मिल रही है,
कितने ज्ञान के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। दवाई काम कर रही है? मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। आज की दुनिया में भी क्या हो रहा है? दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, और मर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं। नई नई बीमारियां पैदा होती हैं जिनकी दवाइयां ही नहीं मिलती हैं। यहां भी ऐसे है। पहले प्रश्न नहीं पैदा होते थे ब्राह्मणों की सभा में, बड़े प्यार से बैठ करके सुनते थे। अभी ढेर के ढेर रावण के सिर उगलते चले जा रहे हैं। एक सर काटो, दसियों सर पैदा हो जाते हैं। रक्त बीज का मिसाल दिया जाता है शास्त्रों में। एक संकल्पों की बूंद गिरता है तो उससे हजारों संकल्प पैदा हो जाते हैं। बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है तो पहला पहला वो अमृत निकलता है, शहद, फिर दूसरा दूध। गाय होती है, भैंस और बकरी का दूध नहीं काम में आता है क्या? गाय का दूध काम में आता है। भैंस का दूध भैंस बुद्धि बनाएगा। बेसिक नॉलेज में ढेर के ढेर भैंस बुद्धि बने पड़े हैं। बुद्धि चलती ही नहीं। बकरी का दूध भी काम में नहीं आता। महात्मा गांधी को काम में आता होगा। हद का गांधी कहो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का गांधी कहो, वो बकरी का दूध बहुत पीते थे, परंतु फायदा नहीं होता है। गाय का दूध काम में आता है। गाय भी दो प्रकार की होती है, कहो के 3 प्रकार की होती है। एक है विदेशी गौएं और एक है स्वदेशी गौएं। विदेशी गौएं दूध तो बहुत देती है, ज्यादा दूध देती है कम देती है? ज्यादा दूध देती है। ज्ञान बड़ा बढ़िया बढ़िया सुनाएंगी, ढेर का ढेर ज्ञान सुनाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जीरो। उनको भारत में बहेल गैया कहा जाता है। विदेशी कन्याएं माताएं होती हैं ना, उनमें अब व्यभिचार पनपता है या बेविचार? व्यभिचार पनपता है। और स्वदेशी गैयों में अब व्यभिचारी, माँ बाप के कंट्रोल में रहने वाली होती है। माँ बाप के साय से भी जब अलग होती है तो एक खूंटे से बंद करके रहती है सारा जीवन। उनको गैया कहा जाता है। ये भारत की गौएं बहुत विख्यात हैं क्योंकि उनके दूध से वो भगवान का प्रसाद बनता है। जो पंचामृत कहा जाता है।
दूध और उसी दूध से बनाया हुआ दही। दूध और दही में क्या अंतर है? हैं? दूध होता है लिक्विड और दही जमा दिया जाता है, दही जमाया जाता है। तो जो गौओं का दूध है, ज्ञान दूध है, उसमें इतनी ठंडास पैदा की जाए कि वो जाम हो जाए, बिलौने मात्र से मक्खन निकले। वो मक्खन भी काम आता है, वो दही भी काम आता है। दूध, दही और घृत, ये तीनों चीजें काम में आती हैं। है? हाँ, गुड़ नहीं, मिश्री कहो, मिश्री शुद्ध है। और चीनी में तो आजकल पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है। तो उसे पंचामृत कहते हैं। 5 प्रकार का अमृत है, वो मिक्स होने से भगवान का प्रसाद बनता है, पीने योग्य। जो पेय है उसमें पंचामृत श्रेष्ठ माना जाता है। पेय भोजन को पचाता है, पेय है ज्ञान जल को भी परिपक्व बनाता है। अभी तो रुद्रमाला में परसेंटेज विदेशी गौओं की ज्यादा है या स्वदेशी गौओं की ज्यादा परसेंटेज है? सूर्यवंशी 10% और विदेशी 80%, विधर्मी। चंद्रवंशी भी 10%, लेकिन वो विदेशियों से पूरे प्रभावित। जैसे ब्रह्मा की गोद में सभी विदेशियों ने पालना ली, वैसे उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में भी सारे विदेशी दुनिया के पलने वाले हैं। तो 90% हो जाती है विदेशी गौएं। जो चंद्रवंशी हैं वो भी विदेश में, विदेशियों के चुंगल में फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, मिस इंडिया है तो मिस इंडिया को भारत में रहना चाहिए, विदेशों में क्यों धक्के खाती है? विदेशियों के पंजे में क्यों फंसी हुई है? भारत माता को भारत की सेवा करनी चाहिए, भारतवासियों की सेवा करनी चाहिए या विदेशियों की सेवा करनी चाहिए? भारतवासियों की सेवा करनी चाहिए। तो चंद्रवंशी गौएं भी जैसे कि विदेशी बनी पड़ी है। तो पंचामृत कैसे तैयार होगा?
क्या करेंगे? हैं? बाबा ने तो तरीका बता दिया, व्यक्त बाप दादा ने। विजय माला का आवाहन करो, आवाहन करो, माना ही स्वदेश में नहीं है, कहाँ है? विदेश में रहे पड़े हैं। वैसे भी देखा जाए कि भारत के जो अच्छे अच्छे सेवादारी हैं वो विदेशों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। भारत की सेवा को छोड़ते जा रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार विदेशों में भेजे जा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। जो अच्छी अच्छी चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियां हैं, कहाँ सेवा कर रही है? विदेशों में सेवा कर रही है। अभी उनका आवाहन करो, उन गैयों का आवाहन करेंगे, भारतवासी गौओं का। तो भारत की सेवा करेंगे। उनसे पंचामृत तैयार होगा, वो अमृत पी करके अमर देवताएं बनेंगे। नहीं तो बहेल गौएं भारत में बहुत घुसी पड़ी है। देखा होगा, पहले तो हिप्पियों के रूप में कितने देखने में आते थे, अभी तो उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है।